गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। हम लोग एडुकॉप के चैनल में जेई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी कर रहे हैं। मैथ्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स अजीत सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में अभी सीक्वेंस सीरीज की पढ़ाई हो रही है, 2-3 लेक्चर बचा हुआ जैसा कि मैंने बोला था। आज हम लोग एक मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एपी, जीपी, एचपी, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, मेथड ऑफ डिफरेंस, टेलीस्कोपिक सीरीज जितने हैं सभी हो गए हैं। एक दो छोटे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं, सो आई डोंट वांट टू स्किप एनीथिंग। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा डबल सिग्मा। ऑलरेडी मैंने सिग्मा नोटेशन आप लोग को बताया था। सिग्मा मतलब एडिशन, तो डबल सिग्मा मतलब क्या होता है, हम लोग 2 बार उसको ऐड करते हैं। जैसे कहीं अगर दिया हुआ है इस तरह करके, तो दिस इज डबल सिग्मा। ट्रिपल सिग्मा के भी हमने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डबल सिग्मा को 2 टाइप में पढ़ेंगे, 2 केस में। पहला केस व्हेन वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ये वाला केस, ये बहुत सिंपल है। दूसरा जो है वो थोड़ा सा समझना है, उसमें थोड़ा डीप थिंकिंग चाहिए। व्हेन वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये 2 केस बनते हैं। हम लोग एक एक करके दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन ही के थ्रू करेंगे, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। मैंने डबल सिग्मा में आपको बताया था करना क्या होता है, जो अंदर का सिग्मा होता है उसको हम लोग को पहले लेना होता है। तो जैसे एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से 10, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n i, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से 10, फिर है सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, तो हमेशा मैंने क्या बोला, जो अंदर का सिग्मा है, ठीक है, जो इनसाइड सिग्मा है उसको पहले ऑपरेट करते हैं। तो बाहर वाले को एज इट इज छोड़ दीजिए, जो है सो है। अब इसको ध्यान से देखिए, i 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, वो n तक जाता है। तो जब i 1 है तो ये 1 हो जाएगा, i जब 2 है तो 2 हो जाएगा, i जब 3 है तो 3 हो जाएगा, अब टिल n तक जाएगा। यही हमारा, हमने क्या किया, इस पोर्शन को एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। बाहर वाला अभी एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये कितना होता है, आपको पता है इसका रिजल्ट, 1 + 2 + 3 अप टिल n कितना होता है, n इंटू n + 1/2, ठीक है। चूंकि कांस्टेंट है मैं बाहर ले आऊंगा उसको, n बराबर 1 से n, n इंटू n + 1 दैट इज n² + n, वही होगा, ठीक है। सिग्मा है तो ऐड होगा, पहले n² का सिग्मा निकालेंगे, n इक्वल टू 1 से कितना था, 10 तक था ना, सॉरी n नहीं था, वो 10 तक था, 10 प्लस फिर सिग्मा n बराबर 1 से 10, ये मैंने बताया था वो ब्रेक हो जाता है, पहले n² फिर 1। अब आपको पता है इसका आंसर, इसका फार्मूला क्या होता है, पहला है तो n बार में n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6, n² का सम क्या होता है, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। इसका सम क्या होता है, n इंटू n + 1/2, और n कहाँ से है, 1 से लेके 10 तक, तो इसमें n क्या रखेंगे, 10, तो हाफ 10 इंटू 11 इंटू 21/6 प्लस 10 है तो 10/2 5, 5 इंटू 11 55, ये कितना हो गया, 21, 3.5, 10 गुने 3.5 35, 35 गुने 11 कितना हो गया, 385 + 55 440/2 220, दिस इज नथिंग बट 220, इसका आंसर आ गया 220, ठीक है। तो डबल सिग्मा में क्या किए, पहले अंदर वाले को एक्सपेंड किए, वेरिएबल पे फोकस करना है। i देखिए यहाँ पे i है, यहाँ भी i है, i बराबर 1 तब ये 1 हो जाएगा, i बराबर 2 तो ये 2 हो जाएगा, डॉट डॉट i बराबर n तो ये n हो जाएगा। चूंकि यहाँ भी i है, यहाँ भी i है, फिर ये आगे n इंटू n + 1/2, 2 बाहर ले लिए तो n² + n, और n कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 1 से 10, तो ये सिग्मा n² इधर हो गया, सिग्मा n फिर ऐड करके 220 इज द आंसर, ठीक है।
तो ये सारे टाइप 1 है, जब एक बार में एक वेरिएबल अलग से बिहेव कर रहा है। जैसे ये देखिए, सिग्मा जे बराबर 1 से n, वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं एक बार दो बार क्रॉस चेक करके लिखूंगा। इधर है j 1 से n, फिर है i 1 से n, i डॉट j, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ये n के टर्म में आएगा आंसर, चूंकि n दिया हुआ है, i डॉट j। ठीक है, तो पहले अंदर वाले को ऑपरेट करते हैं, तो बाहर को ऐसे ही रख दिए, j बराबर 1 से n। अब देखिए i डॉट j, बट वेरी क्या कर रहा है, सिर्फ i 1 है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो वेरी सिर्फ i कर रहा है, j वेरी नहीं कर रहा है अंदर वाले में। तो जब i 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 डॉट j, फिर i जब 2 होगा तो कितना हो जाएगा, 2 डॉट j, फिर i जब 3 होगा तो 3 डॉट j, प्लस लास्ट में क्या होगा, i जब n होगा तो n डॉट j। यही आ गया। ठीक है, सिग्मा j बराबर 1 से। अब देखिए, अब इस पे फोकस कीजिए, क्यों लिखा हमने, क्योंकि सिर्फ i वेरी कर रहा है, 1 2 3 4 5, j का कहीं भी यहां पे चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मैं j कॉमन ले लूं इस पूरे एक्सपेंशन में तो क्या हो गया, 1 + 2 + 3 अप टिल n। ठीक है, j बराबर 1 से n, j, और ये क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 अप टिल n कितना होता है, n × n + 1/2। ये आ गया, 2 सिग्मा से सिंगल सिग्मा पे आ गया। अब ध्यान दीजिए कि ये जो है n और n + 1/2, n जो है क्या हमारा वेरिएबल है, नहीं, हमारा वेरिएबल j है, मतलब वेरी क्या कर रहा है, j, कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा, तो j वेरी कर रहा है ये पोर्शन। n जो है वो उसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम सिग्मा से हमेशा बाहर ले आते हैं, बचेगा क्या, j1 से n, सिर्फ j। क्यों किया, ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, सिर्फ बचा ये क्या आ गया, n × n + 1/2। अब देखिए सिग्मा j बराबर 1 + 2 + 3 + n, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाता है, n × n + 1/2, तो दोनों सेम है, तो n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी n × n + 1/2 है, ये भी n × n + 1/2 है, दिस इज स्क्वायर। ठीक है, तो 2 सिग्मा में आप देखिएगा पहले अंदर वाला ऑपरेट होगा, और जो वेरिएबल वेरी कर रहा है उसी को सिर्फ वेरी कराना है। जो कांस्टेंट था, जैसे इस केस में n कांस्टेंट था, इस केस में देखिए i वेरी कर रहा है, j फिक्स्ड है, तो हर जगह हमने j ही लिया है। ठीक है, तो इस तरह आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये टाइप 1 जो है वो थोड़ा सिंपल है, एक बार में एक ही वेरिएबल चेंज कर रहा है, दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सिग्मा j बराबर 1 से n, सिग्मा i बराबर 1 से n, अंदर में है i डॉट 3 टू द पावर j। हो सकता है नहीं भी दिख रहा इसलिए पढ़ देता हूँ, सिग्मा j बराबर 1 से n, सिग्मा i बराबर 1 से n, i डॉट 3 टू द पावर j। तो पहले अंदर वाले को करेंगे, बाहर वाले को एज इट इज लिख दिए। ये देखिए i क्या है, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, बट j कांस्टेंट है, क्योंकि j इसमें वेरी नहीं कर रहा है। तो ये क्या आ गया, i जब 1 लेंगे तो 3 टू द पावर j, प्लस i जब 2 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 डॉट 3 टू द पावर j, प्लस i जब 3 लेंगे तो 3 डॉट 3 टू द पावर j, प्लस लास्ट में क्या होगा, i n लेंगे तो n डॉट 3 टू द पावर j। ठीक है, अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। 3 टू द पावर j कॉमन है सब में, 3 टू द पावर j कॉमन है, बचा क्या, 1 + 2 + 3 अप टिल n। ठीक है, j बराबर 1 से n, 3 टू द पावर j। अब देखिए ये कितना है, 1 + 2 + 3 अप टिल n कितना होता है, n × n + 1/2, एंड यू नो दिस इज कांस्टेंट।
क्योंकि वैरी सिर्फ जे कर रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो n इंटू एन प्लस 1/2 सिग्मा जे बराबर 1 से n 3 टू द पावर j। ठीक है, अब उसको सिंप्लीफाई कीजिए। ये कितना हो गया, j जब 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, लास्ट में 3 टू द पावर n। ठीक है, तो ये आ गया n इंटू एन प्लस 1/2। अब देखिए ये जीपी है, जीपी का कॉमन रेशियो क्या है 3, तो जीपी का सम क्या होता है a दैट इज 3 r टू द पावर n। r कितना है 3, r कितना है इसका 3, तो 3 टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 दैट इज 2। तो कितना हो जाएगा 3/4 बाहर आ गया, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 3n माइनस 1। ठीक है, 3/4 n इंटू एन प्लस 1। ठीक हो गया। सेम तरीका है, जब i वैरी कर रहा है तो j कांस्टेंट। यहाँ देखिए जब j वैरी कर रहा है तो बाकी जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है ये भी। समेसन i बराबर 1 से 3 समेसन j बराबर 2 से 4 i प्लस j। ठीक है, पहले अंदर वाला करेंगे तो बाहर को एज इट इज लिख दीजिए। अब देखिए j वैरी कर रहा है 2 से फिर 3 फिर 4, तो जब j 2 होगा तो ये क्या होगा i प्लस 2, i तो फिक्स्ड रहेगा, j जब 2 रख दिए, फिर i प्लस 3 जब j 3 हो गया, प्लस i प्लस 4। तो i इज इक्वल टू 1 से 3। अब ये कितना हो गया 1 1 1 3i प्लस 4 3 7 प्लस 9 हो गया, 4 3 7 प्लस 2 9। तो i जब तो 3 है तो अब ऐड भी कर लीजिए। i जब 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 9 12। i जब 2 रखेंगे तो 6 प्लस 9 15। i जब 3 रखेंगे तो 9 प्लस 9 18 हो गया। तो 15 12 27 28 45 45 विल बी द आंसर। ठीक है, तो 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल मूव टू टाइप 2 विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा डीप थिंकिंग रिक्वायर्ड है। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। k बराबर 1 से इन्फिनिटी, k बराबर 1 से इन्फिनिटी, अगला सिग्मा है n बराबर 1 से इन्फिनिटी, और अंदर में है k डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n प्लस k, k डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n प्लस k 1 से इन्फिनिटी। ठीक, सेम लॉजिक है। पहले हम लोग अंदर वाला करेंगे तो इसको ऐसे ही लिख दिए। अब देखिए जब n हम 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा k बाई 2 टू द पावर 1 प्लस k। n जब 2 रखेंगे तो k तो एज इट इज़ ही रहेगा, k चेंज नहीं कर रहा है, 2 टू द पावर 2 प्लस k। जब n 3 रखेंगे तो k बाई 2 टू द पावर 3 प्लस k अप टिल इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, तो इसको सम कर दिए। अब देखिए इसमें मैं लिख सकता हूं, अगर मैं k ऊपर में सब में है, नीचे में 2 टू द पावर k, अगर मैं ये कॉमन ले लूं k डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर k, तो पहला में क्या आ गया 1/2, क्योंकि 2 टू द पावर k को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द पावर k प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1/4, 2 टू द पावर k को 4 से करेंगे 2 टू द पावर k प्लस 2 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज 2 स्क्वायर, प्लस 1/8 दैट इज 2 क्यूब दिस। ठीक है, तो k बाई 2 टू द, अब ये कितना हो गया इनफाइनाइट जीपी है, कॉमन रेशियो हाफ है, तो कितना होता है इनफाइनाइट जीपी का सम, फर्स्ट टर्म हाफ डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r भी हाफ है, तो हाफ डिवाइडेड बाई हाफ 1। दिस इज नथिंग बट k बराबर 1 से इन्फिनिटी k बाई 2 टू द पावर k। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया, बट अभी इसको और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर 1 रखेंगे तो 1/2 टू द पावर 1, 2 रखेंगे तो 2 बाई 2 टू द पावर 2, अगर k 3 रखेंगे तो 3/2
2 टू द पावर 3, के 4 रखेंगे तो 4/2 टू द पावर 4 ठीक इन्फिनिटी। अब ये बताइए कौन सा सीरीज आया आपने जो पढ़ा है, ये एपी में है 1 2 3 4 5, और जो बाकी फैक्टर है 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब ये जीपी में है। क्या करते हैं ऐसे सीक्वेंस को जो एपी और जीपी दोनों में है, वी मल्टीप्लाई दैट विद कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। कॉमन रेशियो ऑफ जीपी यहाँ हाफ है तो इसको s/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/2 क्यूब, ये हो जाएगा 3/2 टू द पावर 4 प्लस इन्फिनिटी। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने ये सब आपको अच्छे से पता है s/2 तो ये एक्स्ट्रा बच जाएगा हाफ प्लस, अब देखिए 2/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर तो ये 1/2 स्क्वायर, फिर 3/2 क्यूब 2/2 क्यूब तो 1/2 क्यूब प्लस 1/24 इन्फिनिटी। ये कितना आ जाएगा, ये अगेन आपका इनफाइनाइट जीपी है ठीक है। इसका सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म हाफ डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो इज हाफ, दिस इज 1 आ गया तो s/2 1 आ गया तो s बराबर 2, तो इसका वैल्यू 2 आ गया जो आपको चाहिए था, तो आंसर इज 2। ठीक है, सिंपल है। पहले वाले में n को वैरी करेंगे, k का टर्म आंसर आ गया। अब k को वैरी करेंगे तो वो पहले AGP आ गया, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसको GP के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, फाइनली वी गॉट द फाइनल आंसर s बराबर 2। ठीक है, लाइए मुझे एक सेकेंड, एक क्वेश्चन है मतलब होमवर्क क्वेश्चन वो मैं दे देता हूँ तब उसको मिटाऊँ। क्वेश्चन है समेसन r बराबर 1 से n r स्क्वायर माइनस समेसन m बराबर 1 से n समेसन r बराबर 1 से m r इज इक्वल टू r बराबर 1 से n r स्क्वायर माइनस m बराबर 1 से n r बराबर 1 से m r। इसका एक ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है हाफ समेसन r स्क्वायर r बराबर 1 से n प्लस समेसन r बराबर 1 से n। ऑप्शन सी है हाफ समेसन r स्क्वायर r बराबर 1 से n माइनस समेसन r बराबर 1 से n, एंड लास्ट ऑप्शन है नन। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके बताइए कि चारों में कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो टाइप 1 में क्या था, इवन दो 2 सिग्मा 3 सिग्मा थे बट एक बार में एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में दूसरा कांस्टेंट है। ठीक है, बट अब जो आ जाइए टाइप 2 जिसके हम लोग बात कर रहे थे, ये तो ऑलरेडी आपने सिंगल सिग्मा में भी पढ़ा था। ठीक है, वेरिएबल पे फोकस कीजिए, कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 क्या है, व्हेन वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्वेश्चन से ही आपको वो समझ में आएगा, वेरिएबल एक दूसरे से रिलेटेड है। आप अगर 2 वेरिएबल है मान लीजिए i और j, तो i और j डिपेंडेंट है, कुछ कंडीशन है दोनों के बीच में, जैसे क्वेश्चन से हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है समेशन 2 सिग्मा है, दोनों में अलग अलग नहीं दिया हुआ वेरिएबल, देखिए एक ही साथ देता है 0 लेस देन इक्वल टू इधर i, ये j, ये n, ये देखिए ध्यान से क्या है, 0 से बड़ा है i इक्वल टू भी हो सकता है, i से बड़ा है j और j छोटा है या बराबर है n के, और किसका वैल्यू निकालना है, i डॉट j, इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें यहाँ सिर्फ i है यहाँ सिर्फ j है, i और j दोनों थ्रू आउट द डबल सिग्मा ऑपरेट कर रहे हैं। कंडीशन पे फोकस कीजिए, कंडीशन में एक बार फिर से चेक कर लूँ, i इज लेस देन j लेस देन, ठीक। तो इसमें क्या है कि दोनों जो वेरिएबल हैं i और j, एक तो कंडीशन ये दिया है कि दोनों 0 से n के बीच में लाई करते हैं, दोनों नहीं, j n हो सकता है और i जो है वो 0 हो सकता है।
दूसरा क्या है, i हमेशा j से छोटा होगा। मतलब कि अगर इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एक जो बेसिक मेथड है, बेसिक मैथमेटिक्स का जो डेफिनेशन है उससे करेंगे, और एक थोड़ा सा शॉर्टकट पे जाएंगे। अब देखिए i क्या क्या वैल्यू ले सकता है। अब i और j में अगर टेबुलर बनाइए, i 0 हो सकता है, बिल्कुल i दिया हुआ है 0 हो सकता है, वेरी गुड। तो i अगर 0 है तो j क्या क्या होगा, कंडीशन बस इतना आप देखिए, j i से बड़ा है तो 1 हो सकता है, इससे बड़ा है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कहां तक जाएगा, n तक। j का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, n, वेरी गुड। i अगर 1 ले लीजिए तब j कहां से शुरू होगा, अब i 1 आ गया तो ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, n तक जाएगा, वेरी गुड। i अगर 2 ले लीजिए, ठीक है, तब j क्या क्या हो सकता है, 3, 4, 5, n तक जाएगा, डॉट 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 डॉट। लास्ट वैल्यू i क्या ले सकता है, i j से हमेशा कम होगा और j n ले सकता है, तो i का जो लास्ट वैल्यू होगा वो होगा n माइनस 1, क्योंकि n नहीं हो सकता है। अगर ये n माइनस 1 होगा तो j के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, n का। दिस इज द टेबल। i 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट दे देता हूं, लास्ट n माइनस 1 तक। j पहले में 1 से n तक हो सकता है, फिर 2 से n तक, फिर 3 से n तक, एक एक नंबर घटते जा रहा है, फाइनली वो सिर्फ n वैल्यू लेगा। तो अगर अब आप i डॉट j पे आ जाइए जो आपको चाहिए, ठीक है, तो अब देखिए इस रो को तो मल्टीप्लाई करने का फायदा है नहीं, क्योंकि i 0 है, तो 0 को जब 1 से कीजिए तब भी 0, 0 को 2 से कीजिए तब भी 0, 0 को जब 3 से कीजिए तब भी 0, तो इस रो का तो कोई मतलब है नहीं। पहला रो से देखिए, इससे काम कीजिए, तो जो मेरा s है वो क्या आएगा, i डॉट j है, ध्यान दीजिए, तो i 1 है, j क्या क्या है, पहला वैल्यू है 1.2, क्यों 1 है तो पहला वैल्यू 2 है, फिर अगला क्या है 1.3, फिर 1.4, लास्ट क्या है, ये 1 होगा और ये n होगा, 1.n। तो इस रो को हमने ले लिया, ठीक है, प्लस अब आ जाइए, ये रो हो गया, अब इस पे आइए, पूरा ऐड कर रहा है, कंडीशन बस है i j से छोटा हो, तो i अगर 2 हो तो 2.3, तो हम यहां लिखेंगे जहां हमने .3 वाला लिखा है वहां लिखेंगे, तो 2.3 कहां गया, फिर 2.4, फिर 2.5, लास्ट क्या होगा 2.n, ठीक है, ये हो गया सेकंड वाला रो, ठीक है। थर्ड भी ले लीजिए, चलिए मान लीजिए ये 3 था, तो यहाँ क्या क्या होता, 4 5 6, तो क्या लिख सकते थे, पहला 3.4, तो यहाँ लिखेंगे जहाँ .4 लिख रहे हैं, प्लस 3.5, लास्ट क्या होगा 3.n, प्लस अंतिम वाला क्या होगा n माइनस 1.n, यहाँ पे n माइनस 1.n, क्यों यहाँ लिखे, हम सिर्फ n वाला एक तरफ लिख रहे हैं, हम ये क्लियर है, i डॉट j लिखना है, वेर i इज लेस देन j। हम सारे को अब ऐड करेंगे, सम को वर्टिकली, क्या हो गया 1.2, इससे इसको देखिए 1.3 2.3, तो अगर मैं 3 कॉमन ले लूं, 1.3 2.3, 3 कॉमन ले लूं तो क्या लिख सकता हूं 1 + 2, वेरी गुड। इसमें अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो क्या लिख सकता हूं 1 + 2 + 3। अगर अगले वाले में मैं 5 कॉमन ले लूं तो 1 + 2 + 3 + 4। लास्ट में मैं n कॉमन ले लूं, ध्यान से देखिए n सभी में है, तो ऐड क्या करूंगा 1 + 2 + 3 अप टिल n माइनस 1, ठीक है, क्लियर है। इसी चीज को मैं बढ़िया से रीअरेंज कर रहा हूं, सेम चीज को 1.2 है उसको मैं लिख सकता हूं 2.1, सेम है, एक को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस इनफैक्ट मैं यही लिख देता हूं, एक मिनट दीजिए, तो मैं 1.2 के जगह मैं यहां पे 2.1 लिख रहा हूं, ये हटा दीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसी सीरीज में एक और टर्म में ऐड करूंगा 1.0 प्लस जो ये सारा है वही मैं लिख रहा हूं,
सिर्फ मैं 1.0 एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, 1.0, और ऐड करने में कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब क्या हो गया 1.0 ऐड करने से, ध्यान से देखिए, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3, उसी तरह प्लस n मल्टीप्लाइड बाई दिस। अब ध्यान से आप देखिए, सीरीज आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, इससे एक कम 3, फिर 1 प्लस 2, फिर 4, 1 प्लस 2 प्लस 3, उससे एक कम 4 से एक कम तक गया, n है तो n माइनस 1 तक गया। क्लियर है? लाइक ये अगर आप समझ जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा, आप इजीली कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मुझे इसका सम निकालना है तो पहले ये देखिए इसमें टर्म कितने हैं। पहला टर्म 1 से शुरू होता है, फिर 2 से, फिर 3 से, डॉट 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 n से, तो इसमें n टर्म है, 1 2 3 4 n टर्म। इसका nth टर्म क्या होगा, tn क्या होगा, यही होगा, nth टर्म यही होगा, दैट इज n मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1 तक जाएगा। ठीक है, विच इज, इसका क्या सम होता है, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म है, तो क्या लिखते हैं, n टर्म का सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो n मतलब ये इंटू दिस प्लस 1, दैट इज n बाई 2, तो 1 बाई 2 बाहर ले लीजिए, तो क्या हो गया, n स्क्वायर इंटू n माइनस 1, दैट इज n क्यूब माइनस n स्क्वायर। ये मेरा n आ गया, nth टर्म आ गया, n क्यूब माइनस n स्क्वायर। ठीक है, Sn क्या होता है, समेसन ऑफ Tn। समेसन जब इसका करेंगे हाफ को बाहर ले लेंगे, समेसन ऑफ n क्यूब माइनस n स्क्वायर। ठीक है, समेसन ऑफ हाफ को बाहर ले लेंगे, समेसन ऑफ n क्यूब क्या होता है, आपको पता है फार्मूला, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। n क्यूब का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, और ये कितना है, समेसन ऑफ n स्क्वायर। इसको हम ऐसे ही लिख रहे हैं। ये क्या है, ध्यान से देखिए, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 क्या होता है, दैट इज समेसन ऑफ n सिग्मा n, दिस इज सिग्मा n, इसका होल स्क्वायर माइनस सिग्मा n स्क्वायर, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ध्यान से देखिए, हाफ, ये क्या है, n तक का सिग्मा, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 टिल n, ये उसका पूरे का स्क्वायर, क्यों पूरे का स्क्वायर, माइनस इसमें हम किसको ऐड कर रहे हैं, n स्क्वायर को। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, हाफ सिग्मा n का स्क्वायर माइनस सिग्मा के, दोनों में डिफरेंस समझिए, ये n स्क्वायर का सिग्मा है और ये सिग्मा n का होल स्क्वायर है। इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल n किए, फिर स्क्वायर किए, इसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर किए, दोनों अंतर। तो दिस इज द सम ऑफ दैट जो डबल सिग्मा नोटेशन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, ये आपका फाइनल आंसर है। ये मैंने बनाया विदाउट यूजिंग एनी ट्रिविया, कोई शॉर्टकट नहीं, जो नॉर्मल डेफिनेशन है एडिशन का सीरीज का, उसको यूज करके मैंने बनाया है। बहुत बुक में इसको एक टेबुलर फॉर्म में भी बना के देते हैं। ठीक है, अब चलिए, आपको क्या निकालना है, किसका वैल्यू, आई डॉट जे, आपको आई डॉट जे का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कंडीशन क्या दिया है, आई जे से छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अभी हम सारा कंडीशन भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था, आई जो है वो कहां से कहां लाई कर सकता है, आई 0 होगा तो उस पे जे का कुछ वैल्यू आया था, आई अगर 1 होगा उस पे जे का कोई वैल्यू आया था, आई अगर 2 होगा उस पे जे का कोई वैल्यू आया था, आई अगर n-1 है उस पे जे का कोई वैल्यू आया था, लास्ट आई बराबर है, इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगा, बट नहीं आएगा इसका मतलब यहाँ पे हम नील लिखेंगे, माने ये मेरा फिजिबिलिटी हो सकता है, आई 0 1 2 3 n। नो डाउट आई जब n है तो जे का कोई वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि हमको पता है आई जे से छोटा होना चाहिए। ये क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मैं टेबल आपको बना के इसमें दिखाता हूँ। ठीक है,
वो कैसे लिखते हैं, मैं लिख देता हूं पहले 1.1 प्लस 1.2 प्लस 1.3, मैं लिख देता हूं फिर अच्छे से समझा दूंगा, प्लस 1.n। पहला वाला जो वैल्यू है फर्स्ट नंबर वो i को रिप्रेजेंट करता है, ये मैं लिख देता हूं i.j टेबल। ठीक है, इसमें i 1 लिया था मैंने, 1 लिया तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, n तक जाएगा। फिर ये 2 हो सकता है, i अब 2 ले लिए हम, तो j 1 होगा, 2.2 होगा, 2.3 होगा, 2.4 होगा, प्लस 2.n होगा। फिर i 3 होगा तो 3.1 प्लस 3.2 प्लस 3.3 प्लस 3.4 लास्ट 3.n। उसी तरह सब आगे बढ़ेगा, ये हो जाएगा n.1 प्लस n.2 प्लस n.3 प्लस n.4 प्लस n.n। ये टोटल फिजिबिलिटी है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि i बड़ा है, j बड़ा है, कौन बड़ा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने एक ऐसा टेबल बना दिया जिसमें i 1 से n है और j भी 1 से n के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, तो ये एक बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स या स्क्वायर अरेंजमेंट हो गया, जिसका मान लीजिए ये जो है ये एक डायगोनल हो गया। ध्यान से देखिए 1.1 2.2 3.3 डॉट डॉट होगा। कुछ नंबर इसके ऊपर होंगे, मतलब ये सारे पोर्शन, इसको मैं बोलता हूं अपर पोर्शन, और कुछ पोर्शन इस डायगोनल लाइन के नीचे होंगे, उसको मैं पूछता हूं लोअर पोर्शन। ठीक है, कुछ पोर्शन इस डायगोनल लाइन के नीचे होंगे, कुछ इसके डायगोनल लाइन के ऊपर होंगे। अब ध्यान से देखिए, आपके क्वेश्चन में कंडीशन क्या था, 0 ग्रेटर देन i ग्रेटर देन j दिस, आपके क्वेश्चन में कंडीशन ये था। ठीक है, मतलब j जो है वो i से बड़ा होना चाहिए, j जो है i से बड़ा होना चाहिए। तो अब आप बताओ, हम ये वाला पोर्शन लें या ये वाला पोर्शन लें? किस पोर्शन में j जो है वो i से बड़ा है? ऊपर के जितने भी टर्म हैं, इस डायगोनल के ऊपर जितने भी टर्म है, जैसे मान लीजिए आप ये ले लीजिए 2.4, पहला नंबर i को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा j को, तो i.j, j बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 3.4 j बड़ा है i से, तो ऊपर का जो पोर्शन है वो हमको चाहिए, नीचे का जो पोर्शन है वो हमको नहीं चाहिए। अगर ऊपर वाले पोर्शन का वैल्यू x है तो नीचे वाले पोर्शन का वैल्यू क्या होगा सिमेट्री से, x। जैसे यहाँ 2.3 है तो यहाँ 3.2 आ गया, वहाँ 2.4 है तो यहाँ कहीं 4.2 आया होगा। इसका मतलब कि जो ऊपर के पोर्शन का वैल्यू है सेम वैल्यू नीचे के पोर्शन का भी होगा। मैं उसको x मान लेता हूँ, आपको सिर्फ ऊपर वाले का पूछ रहा है। ठीक है, तो ऊपर x हो गया प्लस नीचे x हो गया प्लस डायगोनल, डायगोनल क्या है ध्यान से देखिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर तक। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा n स्क्वायर। ऊपर का पोर्शन प्लस नीचे का पोर्शन प्लस डायगोनल, डायगोनल क्या हो गया, सिग्मा n स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और ये टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो इस पूरे मैट्रिक्स का वैल्यू है वही इस टोटल का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना बहुत इजी है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। आप कॉलम बाय इसको भी ऐड कीजिए। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ 1 लिखा राइट साइड में तो ये क्या आ गया, 1 + 2 + 3 + n। मतलब मैं अगर 1 लिखा तो 1 प्लस ये n, जब यहाँ 2 लिया कॉमन नेक्स्ट कॉलम, फिर आ गया 1 + 2 + 3 + n डॉट 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 डॉट। लास्ट में जब मैंने n कॉमन लिया तो फिर क्या आ गया, 1 + 2 + 3 + n। अब देखिए इसमें भी ये कॉमन है, ये पोर्शन कॉमन है, तो इसको मैं कॉमन ले लूँगा, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट प्लस n तक। बचा क्या, 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 अप टिल n। ठीक है, ये क्या है, सिग्मा n, सिग्मा n। ये क्या है, व्हाट इज दिस, सिग्मा n। तो ये क्या हो गया, सिग्मा n का होल स्क्वायर। तो दिस
प्लस दिस प्लस डायगोनल एलिमेंट इधर लिख दे रहा हूँ, इसका वैल्यू आया सिग्मा n का होल स्क्वायर। और मुझे क्या चाहिए था x, तो मतलब x प्लस एक्स इज 2x प्लस सिग्मा n स्क्वायर का वैल्यू आ गया सिग्मा n का होल स्क्वायर, मतलब 2x आ गया सिग्मा n का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा दिस, तो x का वैल्यू आ गया सिग्मा n का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा n स्क्वायर बाई 2, जो आपको पहले मेथड से आया था। x सिग्मा n का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा के अंदर है n स्क्वायर बाई 2, यही आया था उस मेथड से। इसमें हमने क्या किया, पूरा एक बॉक्स बना दिया, ये x है तो ये भी x है सिमेट्री से, तो x प्लस एक्स 2x प्लस डायगोनल एलिमेंट, तो 2x प्लस डायगोनल एलिमेंट क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, एंड पूरे का सम क्या है 1 कॉमन लिए तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, इसमें 2 कॉमन लिए तो 1 प्लस 2 प्लस 3 फिर n कॉमन लिए तो सेम, तो जो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n है उसको एक तरफ रखें, फिर आया 1 प्लस 2 प्लस 3 फिर n, तो सिग्मा n इंटू सिग्मा n का होल स्क्वायर, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो अच्छा, इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन में एक चीज वो क्या बोल रहे हैं आपको बताना है इसका वैल्यू। अगर यही क्वेश्चन था, बस उन्होंने कंडीशन दे दिया है i इज नॉट इक्वल टू j, i इज नॉट इक्वल टू j। अभी हम क्या ले रहे थे, अभी हमारा कंडीशन क्या था, ये i j से छोटा है, अभी मैं ये ले रहा था, लेकिन अब लेना है कि छोटा हो या i बड़ा हो, बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब क्या होगा, मुझे सिर्फ x नहीं चाहिए, मुझे x भी चाहिए और ये x भी चाहिए। खाली मैं डायगोनल एलिमेंट को नहीं ले सकता हूं, क्योंकि डायगोनल में दोनों बराबर हो जा रहे हैं, देखिए 1 1 2 2 3 3, तो मतलब मुझे अब x नहीं x प्लस एक्स 2x चाहिए। तो अगर x आपका इतना है तो 2x क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा सिग्मा n का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा n स्क्वायर। तो अगर ये कंडीशन दे देगा i इज नॉट इक्वल टू j, तब ये होगा। अगर दे देगा i लेस देन j, तब ये होगा। अगर देगा i ग्रेटर देन j, तब ये वाला पोर्शन हो जाएगा। i ग्रेटर देन j, पहला नंबर दूसरे से बड़ा, ये तब भी x होगा। i लेस देन j, तब भी यही होगा। नॉट इक्वल टू j, तब उसका डबल होगा। ठीक है, टोटल अगर बोल दे तो टोटल आपको 2x प्लस दिस इज इक्वल टू सिग्मा n का होल स्क्वायर। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होना चाहिए। ठीक है, आप जाइए। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, उसके बाद हम लोग PYQs पे मूव करेंगे। ठीक है, चलिए। We will do one more question. तो जब वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड हों, जब वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हों, वैसे केस में अलग अप्रोच होता है। जब वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो तब तो कोई बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन, इफ फॉर द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है, ये an लिखने का एक तरीका होता है, इसे हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं है, ये nth टर्म लिखने का एक तरीका है। इफ फॉर द सीक्वेंस दिस Sn दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 3n, 2n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है। देन आपको पूछ रहा है सिग्मा ai एक टर्म मल्टीप्लाइड बाई aj दूसरा टर्म, कंडीशन है 1 इज लेस देन इक्वल टू i इज लेस देन j इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, चलिए। Sn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n, उसके बाद ai डॉट a j, i और j में ये कंडीशन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए, याद कीजिए, हर चैप्टर हर लेक्चर इंपॉर्टेंट है। Sn अगर 2n स्क्वायर प्लस 3n है, आप याद कीजिए एपी में मैंने क्या बताया था, इफ Sn इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn देन दैट सीरीज इज AP, और इसका Tn क्या आएगा, याद कीजिए, a 2n माइनस 1 प्लस b। अगर आप भूल गए नो प्रॉब्लम,
आप टी एन का कंसेप्ट समझ लीजिए। टी एन कैसे आता है, एस एन माइनस वन, बस आप सारा बताया हुआ। इसमें एस एन आपको दिया है, एस एन माइनस वन निकालिए, एन की जगह एन माइनस वन रखिए, दोनों को डिवाइड कीजिए, टी एन देखिए, टी एन यही आता है, ए टू एन माइनस वन। हमारे केस में ए कितना है, ए एन स्क्वायर, ए टू है तो टू, और बी कितना है, बी है थ्री। तो ये कितना हो गया, फोर एन माइनस टू, फोर एन प्लस वन, मतलब ए एन मेरा आ गया फोर एन प्लस वन। ठीक है, ए एन आ गया, दैट इज nth टर्म आ गया फोर एन प्लस वन, ये एक एपी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए सेम हम लोग बनाएंगे, बेसिक तरीके से बनाएंगे, जिससे हम लोगों ने पहला मेथड जो यूज किया था। ए आई डॉट ए जे है, ध्यान से देखिए, आई क्या क्या हो सकता है, ये आई ले रहा हूं और जे, आई जीरो नहीं लूंगा क्योंकि जीरो लेने पे फिर इशू क्या है, ए जीरो लेने पे क्या हो जाएगा, अच्छा आई जीरो ले सकते हैं क्या, कितना से दिया है, एक मिनट, अच्छा यहाँ तो वन से दिया ही, आप जीरो ले ही नहीं सकते हो, तो आई का मिनिमम वैल्यू वन दिया है, देखिए आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो आई वन लेंगे, तो जे क्या हो सकता है, टू थ्री फोर अप टिल टेन। ठीक है, जे टेन तक जाएगा, इससे बड़ा होना चाहिए। टू लेंगे तो थ्री फोर फाइव अप टिल टेन, थ्री लेंगे तो फोर फाइव सिक्स अप टिल टेन, लास्ट के आई का वैल्यू ले सकते हैं हम नाइन, तो जे का वैल्यू फिक्स्ड हो गया टेन। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो मेरा सीरीज क्या बनेगा, ए वन, ए आई डॉट ए जे है, आई डॉट जे नहीं है, ए वन डॉट ए टू प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे, ए वन डॉट ए थ्री प्लस ए वन डॉट ए फोर, लास्ट में आएगा ए वन डॉट ए टेन। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए अब इस पे, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू डॉट ए थ्री, मैं उधर लिख रहा हूँ जैसे लास्ट टाइम किया था, ए टू डॉट ए फोर प्लस ए टू डॉट ए टेन, थ्री वाला कर लेते हैं, तो ए थ्री डॉट ए फोर प्लस ए थ्री डॉट ए टेन, ये सब ऐड होगा, लास्ट में आएगा ए नाइन डॉट ए टेन। ठीक है, यही समेशन है, आई थिंक आई एम राइट। अब क्या करेंगे, जब हम इसको ऐड करेंगे आपस में, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो एस एन क्या हो जाएगा, इसको हम ऐड किए, ए टू ले लिए, ए वन, ए थ्री कॉमन ले लिए, तो ए वन प्लस ए टू, फिर एक फोर कॉमन ले लिए, तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, लास्ट में ए टेन कॉमन ले लिए, तो ए वन से ए नाइन तक यही आएगा। ठीक है, इसको हम चूंकि ए टू से शुरू हो रहा है, तो इसके पहले हम इसको क्या ऐड कर सकते हैं, ए वन। ठीक है, अगर हम जीरो इसमें कर दे, मेरा ये बोलना है कि अगर हम इसको ए वन को, ए थ्री, ए फोर है, ए थ्री है, ए टू है, तो ए वन कर दे और यहाँ जीरो कर दे और बाकी पूरा का पूरा हम कॉपी कर दे। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम, चलिए, यहां भी हमारा टारगेट है ए एन लिखना, जो nth टर्म है, जो nth टर्म है वो हम लिखेंगे, ये हम रहने देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका nth टर्म क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, a1 था, फिर a2 था, फिर a3 था, फिर a4 था, डॉट 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 a10, तो nth टर्म आ गया an। पहला में a1 है, फिर a2 है, फिर a3 है, फिर a4 है, a10 है, तो मतलब an आ गया। और अंदर में a1 से लेके a1 प्लस a2, 10 है तो 9 तक गया है, मतलब an-1। ठीक है, ये। और आपको पता है इसमें an क्या आया था हमारा, 4n प्लस
1। वेरी गुड। तो Tn क्या हो गया मेरा, ये Tn है nth टर्म, An को क्या लिख सकते हैं 4n + 1। वेरी गुड। अब ये देखिए, ये A1 + A2 + A3 + A4 डॉट an-1 तक जाएगा और ये किस में है, AP में। ये क्यों AP में है, ये AP में इसलिए है क्योंकि इसका an जो है 4n + 1 के टर्म में आया था और Sn आया था, कितना था Sn, 2n² + 3n। ठीक है, चूंकि Sn an² + bn के टर्म में है तो an ऐसा आ गया। तो इसका nth टर्म हम लिख रहे हैं 4n + 1 an के जगह। अब देखिए ये क्या हो गया, यू हैव टू ऐड n-1 टर्म इन AP। तो क्या होता है एडिशन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म बाई 2 इंटू, मैंने बताया था एक फॉर्मूला n/2 2a + n-1 इंटू d, एंड दूसरा एक बताया था नंबर ऑफ टर्म बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यही सेम चीज, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो 4n + 1 n-1/2, फर्स्ट टर्म क्या होगा a1। a1 कितना होगा, n की जगह अगर 1 रखिए तो 4 × 1 4, 4 + 1 5। लास्ट टर्म क्या होगा, ध्यान से देखिए, लास्ट टर्म इज an-1, तो इसके जगह अगर n-1 रख दीजिए तो 4n-1, तो 4n-4 + 1, तो 4n-3 + 4n-3। हाफ को बाहर ले लीजिए तो 4n + 1 n-1, और ये कितना हो जाएगा, 5 में 3 गया 2, तो 4n + 2, 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2n + 1 4n + 1 n-1। ये मेरा Tn आ गया। अब Tn क्यूबिक में आया, मैं लिखूंगा अभी, क्यूबिक में आने के बाद उसको एक्सपेंड आप कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, 4 × 2 8n² + 4n + 2n + 1 × n-1। 428² देखिए, 1,83,480। रहने दीजिए उसको, फ़ोन भी अपने से कुछ रीड करने लगा, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, 8n² + 4n + 2n + 1 × n-1, तो 8n³ + 4n² + 2n² प्लस, ये हो गया ना 8n³। अच्छा ये तो एक मिनट, इसको तो 4n + 2n को एक साथ 6n लिख देते हैं ना, तो ये हो गया 8n² + 6n + 1 n-1, तो ये आ गया 8n³ + 6n² + n, और माइनस कर देते हैं, ये 1 है, तो 8n² + 6n + 1। ये अच्छा था थोड़ा कैलकुलेशन इसमें, तो 8n³ 6n² में 8n² चला गया तो -2n², n में 6n चला गया तो -5n - 1। मैं एक बार चेक कर लूँ, 8n³ - 2n² - 5n - 1। ठीक है बस, तो आपका Tn आ गया 8n³ - 2n² - 5n - 1। और इस क्वेश्चन में ये Tn है, तो समेशन के लिए इसको हम क्या करेंगे, सम करेंगे। और n कहाँ तक जा रहा है इस क्वेश्चन में, n का वैल्यू है आपको मैक्सिमम 10 तक। क्वेश्चन देख लीजिए, I से J 10 तक। ठीक है, मेरे हिसाब से परफेक्ट क्वेश्चन है ये एडवांस्ड के लिए। तो समेशन बराबर क्या हो जाएगा, 8n³ - 2n² - 5n - 1, और n बराबर 1 से 10 तक जा रहा है, राइट। अब देख लीजिए, ये हो गया n³ का सम कितना होता है, n × n + 1/2 का स्क्वायर - 2, n² का क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6, 5n का कितना होता है, n × n + 1/2 माइनस, और ये तो हो गया आपको 10। क्यों, -1 हर बार होगा 10 बार, n की जगह 10 रखिए, तो 8 10 × 11/2 कितना हो गया, 555 स्क्वायर, -2/6 तो 1/3, 10.11.21 माइनस, ये कितना हो गया 10 × 11, 110/2 55, तो 55 × 5
-10। दिस इज योर आंसर। फिर एक स्टेप और आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो ये हो गया आपको 25, 6 25 30 माइनस इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 7, तो 10 गुने 7 70, 70 गुने 11 770, 70 गुने 11 क्या होता है 700, 770, 55 गुने 5 हो गया 275, -10 -285। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये भी मैं कर ही देता हूँ। 3025 को 8 से किया, 8 5 40, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 2 16, 4 20 के 0 हाथ में 2, यही आ गया। 3000 था ना, तो 24,200 माइनस 770, 870, 970, 1070 और उसमें 15, 1055। ठीक है, तो आंसर हो गया 23145, 23145। ठीक है, 23145। ये भी बोलिएगा सर कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। तो 1055, 10 में 5 गया 5, 10 में 5 गया 9 में 5 गया 4, ये हो गया आपको 1, ये हो गया 3, 23145। ठीक, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। इसका TN लिखना ही बहुत इम्पोर्टेंट था। कैसे मैं उसको A1 को 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें सिर्फ 0 है, इसमें A1 है, उससे फ़ायदा क्या हुआ, 0 से मल्टीप्लाई ऐड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा सीक्वेंस जो है A1 A2 A3 डॉट डॉट A10 में आ गया। TN लिखा, TN को एक्सपेंड किया, ये आ गया TN, इसको फिर समेसन किए तो फाइनली मेरा SN आ गया। ठीक है, चलिए अब फिर एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। ये होमवर्क क्वेश्चन है, डबल सिग्मा 1 लेस देन इक्वल टू I लेस देन J, I डॉट 1/2 टू द पावर J अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। डबल सिग्मा 1 लेस देन इक्वल टू I लेस देन J, I डॉट 1/2 टू द पावर J अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, दो डबल सिग्मा में आपने देखा दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। व्हेन वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट बहुत इजी है, जब डिपेंडेंट है तो या तो आप बेसिक से बनाइए या जो मैंने एक बॉक्स वाला बोला उससे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डू 2-3 PYQ क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप। ये आया था 29 जनवरी शिफ्ट 2 2025। लेट A1 A2 A2024 बी एन AP, एक AP है, सच दैट A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A2020 फिर ब्रैकेट बंद प्लस A2024, इसका वैल्यू दिया है आपको 2233, 2233। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A2024, पूरे AP का सम पूछ रहा है। ठीक है, A1 से A2 A3 A4 2024 तक AP में है, ये आपको दिया हुआ है 2233, तो आपको पूरे AP का सम पूछ रहा है। देखिए आपको अच्छे से मैंने बताया था एक AP का रिजल्ट कि अगर मैं पहले और लास्ट टर्म को जोड़ूं तो वो बराबर होगा दूसरे और सेकंड लास्ट के, तीसरे और थर्ड लास्ट के, मतलब जो इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड उनका सम सेम होता है। इस पे हमने क्वेश्चन भी किया था। तो अगर आप इसकी बात कीजिए, जो चलिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो पहला और आखिरी जो है A1 प्लस A2024, आप सबस्क्रिप्ट नीचे का सम देखिए ना, 2024 और 1, तो सम क्या हो गया 2025 प्लस इन्होंने इतना अच्छे से अरेंज किया। देखिए A5 A2020 प्लस फिर होगा A10, 5 ज़्यादा है, इधर से A5 घटेगा प्लस A2015, फिर A15, फिर इधर से होगा 2010
सम कितना दिया है 2233। तो ये इसके बराबर होगा क्योंकि इसका भी सम 2025 है, इसका भी 2025 है, इसका भी 2025 है, इसका भी 2025। तो टोटल कितने पेयर बनेंगे? अगर आप इसको एक पेयर मान लिए, इसको दो, दूसरा पेयर, इसको तीसरा, इसको चौथा, टोटल कितने पेयर बन रहे हैं? तो आप ये देखिए, ये जो नंबर है 5, 10, 15, 2020, ये प्रॉपर एपी में है। 5, 10, 15 डॉट 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 2020 कितने टर्म्स होंगे? आप कैसे निकालते हैं? लास्ट टर्म दैट इज 2020 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म दैट इज 5 प्लस n-1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। तो इससे क्या आ गया? n-1 हो गया 2015/5, तो 403, 404 आ गया। ठीक है, ये आ गया 404 टर्म, प्लस एक और था आगे 405 टर्म, 406 टर्म। मतलब टोटल जो टर्म थे वो कितने थे? 406 टर्म। और इतने टर्म है तो ये पेयर में कितने कन्वर्ट हुए? ये 203 पेयर में हो जाता है ना, हर 2 पे एक पेयर बन जाता है। तो फाइनली आपको 203 पेयर मिल गया। ऐसे 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 आपको 203 पेयर मिल गए। एक पेयर का वैल्यू अगर मान लीजिए अल्फ़ा है तो 203 इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू लिखा है 2233, यही था 2233। तो अल्फ़ा का क्या वैल्यू आ गया? 2233/203। ठीक है, 203 नीचे, ऊपर 2233, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। अल्फ़ा मतलब वैल्यू ऑफ 1 पेयर। ठीक है, और ये कितना आएगा? 2030 और 203, ये तो 11 आ गया, परफेक्टली 11 आ गया। ठीक है, तो मतलब इसका जो सम आ गया हर पेयर का वो 11 आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है A1 और ये लास्ट टर्म है। सम क्या पूछ रहा है? इसका सम का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ टर्म बाई 2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या 2a प्लस n-1 इंटू डी, बोथ आर सेम। तो नंबर ऑफ टर्म कितना है? देखिए हमारे इस एपी में 1 से लेके 2024 तक गया, तो 2024/2, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म A1 प्लस A 2024 दैट इज अल्फ़ा दैट इज 11। आंसर आ गया 1012 इंटू 11। ये मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आंसर विल बी 1132। ये तो कर लीजिएगा ना, 1012 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर विल बी 1132। इसमें कंसेप्ट वही था कि A1 प्लस A 2024 जो है वो 5 प्लस 20 होगा, वो 10 प्लस 15 होगा। सम जब जब 2025 आ रहा है तो दे विल गिव यू द सेम वैल्यू। हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन किया था कि फर्स्ट प्लस लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड प्लस लास्ट -1, थर्ड लास्ट -2, इस तरह करके। ठीक है, चलिए अब आप देख रहे हैं, चूंकि हम लोग बहुत क्वेश्चंस कर रहे हैं, PYQ के सारे क्वेश्चंस आपके डोमेन के, आपके थॉट के, आपके प्रिपरेशन के अंदर के ही हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आया था डेट 3 अप्रैल शिफ्ट 1। क्वेश्चन 2 3 अप्रैल शिफ्ट 1 2025। लेट A1 A2 AN BA GP A1 A2 डॉट डॉट AN BA GP ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर, ये GP है। ठीक है, इफ A3 डॉट A5 ये दिया है 729। ठीक है, और A2 प्लस A4 इज इक्वल टू 111/4। A2 प्लस A4 इज 111/4। A3 डॉट A5 इज 729। देन 24 मल्टीप्लाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। ऑप्शन A 131,
ऑप्शन बी 129, ऑप्शन सी 128, ऑप्शन डी 130, 24 गुने A1। ठीक है, अब आपका बहुत स्पीड से काम होना चाहिए। जीपी है, अच्छा देखिए A3 है, फिर A4 मिसिंग है, फिर A5 है, तो इसका मतलब A3 को मैं क्या लिख सकता हूं, A4/R। यही तो डेफिनेशन होता है ना, ये प्रीवियस सॉरी नेक्स्ट टर्म बाई R होता है। और A5 को मैं क्या लिख सकता हूं, A4 इंटू R। जब जीपी है, कॉमन रेशियो R है मान लीजिए, तो A5 क्या होगा, पिछला टर्म को R से मल्टीप्लाई करने पे, ये अगला टर्म को R से डिवाइड करने पे। इसका वैल्यू आपको दे दिया, क्यों लिखा, जिससे R मेरा कैंसिल हो गया। तो A4 क्या आ गया, A4 का स्क्वायर इज 729, तो A4 इज 27। A4 आ गया 27, मतलब 27 होगा फोर्थ टर्म। ठीक है, आपसे पूछ रहा है A1, A2, A3। ठीक है, बेसिकली अब हमको R निकालने की जरूरत है। जैसे R निकाल लेंगे तो A3, A2, A1 सब निकल जाएगा। अच्छा, A4 जब दे दिया 27 स्क्वायर ही होगा ना, 729, हाँ ठीक। फिर ये देखिए अगला क्या इक्वेशन है, A2 इज इक्वल टू 111/4 माइनस A4, दैट इज 111/4, और A4 कितना है 27, तो ये 4 111 माइनस कितना हो गया 54, 108, 3/4, तो A2 आ गया 3/4, A4 आ गया 27। R कैसे निकालेंगे, दोनों आ गया। A4 क्या होगा, A2 मल्टीप्लाइड बाई R स्क्वायर, थर्ड टर्म होगा सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड बाई R, फोर्थ टर्म होगा सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड बाई R स्क्वायर। A4 दिया हुआ है 27, A2 दिया है 3/4 इंटू R स्क्वायर, तो R स्क्वायर हो गया 27 गुने 4, 108/3, 36, यानी R बराबर हो गया 6। -6 मत ले लीजिएगा, क्योंकि ये दिया हुआ है इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर, -6 लेने पे वो घटने लगेगा, बट हमारे केस में दिया है, तो R आ गया 6। बस, अब क्या पूछ रहा है, A1, A2, A3। A2 तो पता ही है, A2 इज 3/4, तो A1 क्या हो जाएगा, A1 होगा A2/R, दैट इज 3/4 डिवाइडेड बाई R। R बाई कितना है R 6, यानी 3/24, यानी 1/8। फिर क्या A1 आ गया, A3 क्या हो जाएगा, A2 मल्टीप्लाइड बाई R, दैट इज 3/4 इंटू R कितना है 6, तो 6 × 18/4, 18/4 यानी 9/2। ठीक है, अब सबको ऐड कर लीजिए A1 प्लस A2 प्लस A3 को, तो 3/4 प्लस 1/8 प्लस 9/2, और टोटल को मल्टीप्लाई करना है 24 से, तो ये हो गया 6 × 18 प्लस ये हो गया 3, ये हो गया 12 × 108, तो 129 इज द आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, ये थॉट आना चाहिए कि इसको A4 इंटू R, A4/R लिखेंगे, R कैंसिल, A4 निकल गया, A2 प्लस A4 दिया है, A2 निकल गया, तो A2 A4 मिल गया हमको। जैसे ही आपको A4 और A2 मिल गया, R निकाल सकते हैं, A4 इज A2 इंटू R स्क्वायर, R 6 आ गया, A2 दिया था, A1 इज A2/R, A3 इज A2 मल्टीप्लाइड बाई R, फाइनली 129 आ गया। वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप द सेशन। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट सब टॉपिक जो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। चलिए, ये आज का क्वेश्चन नंबर 3, ये आया था 7 अप्रैल शिफ्ट 1 2025। ठीक है, लेट x1 x2 x3 कहाँ तक है, अच्छा x4, 4 ही नंबर है, सॉरी, x1 x2 x3 4 इन GP इफ 2, 7, 9, 5 आर subtracted, 2, 7, 9, 5 are subtracted respectively from x1, x2, x3, x4, then resulting number are in
AP, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/24 x1 x2 x3 x4। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 216, ऑप्शन सी 72 एंड ऑप्शन डी 18। ठीक है, फिर से चेक कर लूँ। BGP 2795 सब्ट्रैक्टेड GP, ठीक है। x1 x2 x3 x4 GP में है, वेरी गुड। तो GP में है तो कैसे लिखेंगे? 4 नंबर है, इसको A लिख दिए, इसको AR, इसको AR स्क्वायर, इसको AR क्यूब। ये GP में है, AR स्क्वायर, ठीक है। इसमें कितना सब्ट्रैक्ट किया हम? 2, तो ये कितना हो गया? A-2। इसमें किए 7 तो AR-7, इसमें किए 9 तो AR स्क्वायर -9, इसमें किए 5 तो AR क्यूब -5। ये दिया हुआ है AP में, ठीक है। AP में अगर दिया है 4 टर्म है, तो अगर AP में दिया है तो ये तीनों भी AP में होगा। 2 वेरिएबल है A और R, आपको A और R निकालना है। ये तीनों AP में होगा। तो अगर ये तीनों AP में है तो क्या होता है? दिस विल बी अर्थमेटिक मीन दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस बाई 2, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई AR-7 इज इक्वल टू A-2 प्लस AR स्क्वायर -9, मतलब 2AR। ये समझ में आया ना? ये अर्थमेटिक मीन है, तो इसका जो ट्वाइस होगा वो इन दोनों का सम होगा। 2AR -14 इज इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस A-11, ठीक है। इसको मैं एक तरफ लिख दूं, अगर 2AR -AR स्क्वायर माइनस A इधर इज इक्वल टू -11 प्लस 14 3, ठीक है। चलिए अभी मान लीजिए मैं यही रखता हूँ। 2AR, आई थिंक इट्स करेक्ट, 2 इंटू AR-7 इज इक्वल टू A-2 प्लस AR स्क्वायर -9, तो 2AR -14 इज इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस A -9 -2 -11, तो 2AR -AR स्क्वायर -A इज इक्वल टू -11, ठीक। यह मेरा इक्वेशन 1 आ गया। चलिए अब हम इन तीनों को लेते हैं AP में, इन तीनों को, उससे क्या आ जाएगा? 2 इंटू मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म ये है AR स्क्वायर -9 इज इक्वल टू इन दोनों का सम, तो AR-7 प्लस AR क्यूब -5, तो ये आ गया 2AR स्क्वायर 2AR स्क्वायर 9 इंटू 2 18 इज इक्वल टू AR प्लस AR क्यूब -12, मतलब 2AR स्क्वायर -AR क्यूब इज इक्वल टू 6। इसको मैं फिर से एक बार बस लिख दूं, 2AR स्क्वायर -AR क्यूब -AR बराबर 6। ध्यान से देखिए, 2AR -AR स्क्वायर -A बराबर 3, और दूसरा क्या है? 2AR स्क्वायर -AR क्यूब -AR बराबर 6। अब जब आप इन दोनों को ध्यान से देखिए तो क्या इसी को अगर पहले वाले को मैं R से मल्टीप्लाई कर दूं, दिस मल्टीप्लाइड बाई R, तो ये क्या हो जाएगा? 2AR स्क्वायर AR क्यूब AR इज इक्वल टू 3 इंटू R। ये इक्वेशन 1 ही है। अब देखिए दोनों सेम है, 2AR स्क्वायर -AR क्यूब AR, यहाँ 6 है, यहाँ 3R है। इसका मतलब 3R इक्वल टू हो गया 6, यानी R हो गया मेरा 2 के बराबर। R हो गया हमारा 2 के बराबर। क्लियर है? अब इसी इक्वेशन में R2 रख दीजिए तो A निकल जाएगा। तो R अगर 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4A, ठीक है ना। 2 इंटू 2 4A माइनस ये क्या है? 2 रख देंगे तो -4A -A इज इक्वल टू 3, तो A बराबर -3 एंड R बराबर 2। A बराबर -3, R बराबर 2, ठीक है। अब देख लीजिए, आपको चारों का वैल्यू पता करना है, x1 x2 x3 x4। तो x1 का वैल्यू क्या है? A, x1 इज A इज -3। या अभी हम उसी के टर्म में अगर लिखते हैं, अभी हम लोग A के टर्म में ही लिखते हैं। तो ये क्या है? AR स्क्वायर AR क्यूब, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? A टू द पावर 1 2 3 4,
x1 x2 x3 x4 क्या हो जाएगा, a टू द पावर 4, r टू द पावर 3 2 5 1 6, ठीक है। a टू द पावर 4 r टू द पावर, a टू द पावर 4 क्या हो गया, -3 टू द पावर 4 एंड r टू द पावर 6 क्या हो जाएगा 2, 2 4 8 16 32 64, ठीक है। ये आ गया डिवाइडेड बाय 24, तो -3 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर होगा 9, 9 का स्क्वायर होगा 81, मतलब 81 इंटू 64 बाई 24, 3 से कर देंगे तो ये 8, 3 से कर देंगे तो ये 27, ये 8 ये 8, तो 27 गुने 8 216, 216 विल बी द आंसर, ठीक है। तो हमने 3 क्वेश्चन किया। क्वेश्चन अब देखिए बहुत सिंपल, बहुत बेसिक है आपके लिए जो सारे क्लासेज जिसने अटेंड किए हैं। तो आज हमने डबल सिग्मा नोटेशन किया, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस किए, स्पेशली टाइप 2, फिर हमने 2-3 PYQ किया। नेक्स्ट क्लास में मैंने बताया अभी 2-3 और छोटे छोटे लेक्चर्स हैं इसी तरह, जैसे आज डबल सिग्मा किया, अगले क्लास में जो करूँगा वो मेरे हिसाब से एज पर मी दैट इज़ द टफेस्ट टॉपिक फॉर सीक्वेंस सीरीज एंड मेनी कोचिंग, मेनी इंस्टीट्यूट, मेनी बुक्स, मेनी रिसोर्स इग्नोर दैट। इट्स नॉट कि वो नहीं उस पर फोकस करते, मतलब ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता है, दे नो एवरीथिंग, बट पढ़ाने के क्रम में वो उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो वी विल नॉट इग्नोर इट, हम लोग अगले क्लास में उसको थॉरोली पढ़ेंगे। द सब टॉपिक इज़ सीक्वेंस सीरीज जिसमें फैक्टोरियल का यूज़ हो। फैक्टोरियल हम लोग पढ़ेंगे आगे, बट फैक्टोरियल के यूज़ के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन 2021 में, 22 में, 23 में आए हैं, जो नॉर्मली बुक्स वगैरह में आपको इग्नोर दिखेगा, बट हम लोग उसको इग्नोर नहीं करेंगे। वी विल वेरी बेसिक से ले जाके वेरी एडवांस तक कवर करेंगे ऐसे सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन जिसमें फैक्टोरियल का यूज़ होता है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। आज का क्लास बहुत अच्छा आप लोगों ने आई होप रिस्पॉन्स दिया है। हम उम्मीद करते हैं अगले क्लास में भी इसी तरह आपका रिस्पॉन्स आएगा। थैंक यू।